हस्तिनापुर नरेश शांतनु के राज्यकाल में जो रणभूमि सजना शुरू हुई थी, उस रणभूमि के सजने का काम आज पूरा होने वाला है। हे आचार्य, आपने पांडवों की ये सेना देखी जिसे आपके मित्र द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने वीडियो बनाकर आपकी सेना के सामने खड़ा किया है। और इस महान सेना में कैसे कैसे योद्धा, कैसे कैसे धनुर्धर और कैसे कैसे शूरवीर, सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, काशीराज, कुंती भोज और लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र। हे गुरु श्रेष्ठ, और अब हमारी सेना की ओर देखिए, जिसे लेकर आप इन पराक्रमी पांडवों से युद्ध करने के लिए इस रणभूमि में आए हैं। कौन है इस सेना में? स्वयं आप, पितामह भीष्म, कुल गुरु कृपाचार्य और ऐसे ही कुछ और महान योद्धा। कहते हैं कि ये सब युद्ध कला में निपुण है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमारी सैन्य शक्ति के सामने इन पांडवों की सैन्य शक्ति शून्य है, शून्य। हे गुरुवर, इनसे युद्ध जीतने के लिए तो अकेले पितामह भीष्म ही बहुत हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि पितामह भीष्म की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे इस रणभूमि में कुंती पुत्रों का वध नहीं करेंगे।
क्या देख रहे हो पार्थ? पिता तुल्यजनों, पितामहों, आचार्यों, भाइयों, मित्रों और पुत्रों को देख रहा हूं केशव। इन्हें देखना क्या है पार्थ? तुम इन्हें पहली बार तो नहीं देख रहे हो? हाँ, पहली बार तो नहीं देख रहा हूं। और तुम ये भी जानते थे कि ये सारे सगे संबंधी इस रणभूमि में किसी न किसी और खड़े अवश्य दिखाई देंगे। तो क्या जानने और देखने में कोई अंतर नहीं केशव? हे माधव, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए कि मेरा परिदृश्य ठीक रहे। मैं दोनों सेनाओं को बराबर की दूरी से देखना चाहता हूँ केशव। मुझे ले चलिए वहां। ले चलता हूँ पार्थ, ले चलता हूँ। परंतु हे कुंती पुत्र, ये बात तुमने शंख बजने से पहले क्यों नहीं कही? क्योंकि शंख बजने के उपरांत अब युद्ध के विषय में कोई संदेह नहीं रह गया केशव, कोई संदेह नहीं रह गया। ये अर्जुन क्या कह रहा है? चिंता ना करो अनुज, अर्जुन के सारथी वासुदेव कृष्ण हैं। अर्जुन का रथ तो भटक ही नहीं सकता। केवल ये सुनकर के पितामह भीष्म भाइयों के प्राण नहीं लेंगे। अर्जुन का साहस इतना बढ़ गया है कि वो अकेला ही आगे चला रहा है, जैसे कि कौरवों की सेना में और कोई युद्ध ही ना हो। ये अर्जुन कहाँ चला आ रहा है आचार्य? मुझे तो किसी दुविधा में लगता है, किंतु वासुदेव के होते हुए दुविधा कैसी गंगा पुत्र? दुविधा में तो मैं पड़ गया हूँ आचार्य। जिस योद्धा ने विराट युद्ध में अकेले ही हम सभी को पराजित कर दिया था, वही अपना रथ लिए उस सेना की ओर चढ़े चला रहा है जिस सेना का प्रधान सेनापति होना मेरा दुर्भाग्य है आचार्य। किंतु क्या कुंती पुत्र अर्जुन ये भूल गया है कि अभी युद्ध के आरंभ का शंख नहीं बजा? वासुदेव ने रथ रोक लिया है गंगा पुत्र। ये क्या प्रहेलिका है आचार्य? लो पार्थ, रणभूमि का मध्य तो आ गया। इन्हें कब तक देखते रहोगे पार्थ? देखने दीजिए केशव, देखने दीजिए। क्या पता इस युद्ध के उपरांत इनमें से कौन देखने को मिलेगा और कौन नहीं देखने को मिलेगा। माधव, मैं ये किन लोगों से युद्ध करने आया हूँ और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मैं किन लोगों के प्राण दांव पे लगा रहा हूँ? दोनों ही ओर तो एक ही वंश के लोग खड़े हैं, एक ही वृक्ष की डालियां। मैं इनसे युद्ध करने आया हूँ, मैं इनके प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा। ये सोचने से ही मेरा अंग अंग शिथिल हो जा रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। धनुष और बाण पकड़ने वाले ये हाथ सुन हुए जा रहे हैं। मेरे शरीर में वो कपकपी है केशव जो मैंने कभी शिशिर ऋतु में भी अनुभव नहीं की थी। मेरा गांडीव मेरे हाथ से गिरा जा रहा है केशव। मैं इन पर वाण क्या चलाऊंगा केशव, जिनके सत्कार के लिए स्वयं मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए हो। मैं इस रणभूमि कुरुक्षेत्र को अपने ही वंश की श्मशान भूमि नहीं बना सकता केशव, अपने ही वंश की श्मशान भूमि नहीं बना सकता। आप कुछ कहते क्यों नहीं केशव? अभी तो मैं सुन रहा हूं ना पार्थ, पहले तुम कह लो। कहने को क्या है केशव, कहने को क्या है? मैं अपने कुल के शवों पर अपना राजभवन नहीं खड़ा कर सकता। मैं उस राजसुख का क्या करूंगा जिससे भरतवंश के लहू की महक आ रही होगी? जिन गुरुजनों के चरणों पे सिर रखा, उन्हीं का सर काट फेंकूं? जिससे जिससे इस धनुष पर वाण लगाना सीखा, उसी पर वाण चलाओ केशव। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। केशव,
मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने से पहले ये बताओ पार्थ कि इस समय जब विनाश के बादल चारों ओर से उमड़ आए हैं और धर्म रक्षा और विजय की आस लिए तुम्हारी ओर देख रहा है, इस संकट की घड़ी में तुमने कायरता के इन हीन भावों को अपने हृदय में आने कैसे दिया? श्रेष्ठ पुरुष तो यूं विषाद में डूबा नहीं करते। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की इस निर्णायक घड़ी में नपुंसक न बनो पार्थ, नपुंसक न बनो। हे परंतप, हे शत्रु संहारक, हे धनंजय, तुम्हारे ये भाव अनार्य हैं। ये तुम्हें स्वर्ग से गिरा देंगे और कीर्ति से भी, और तुम स्वयं ही अपने तिरस्कार का कारण बनकर रह जाओगे। इसलिए हे पार्थ, हृदय की इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। पितामह का वध करने के लिए खड़ा कैसे हो जाओ? कुरुश्रेष्ठ पर प्रहार करने के लिए खड़ा कैसे हो जाओ? जो मेरे लिए पूजनीय है उनसे युद्ध कैसे करूं? जिन गुरुओं ने मुझे विजय का मंत्र सिखाया उन्हें पराजित करने के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं? इन महापुरुषों पर हाथ उठाने से तो कहीं अच्छा है कि मैं ये हाथ भिक्षा के लिए फैलाऊं। भिक्षा में मिली हुई रोटी इन महापुरुषों के रक्त से सनी भी नहीं होगी। हे ऋषिकेश, मैं तो ये भी समझ नहीं पा रहा हूं कि इस युद्ध में विजय श्रेष्ठ है या पराजय। धृतराष्ट्र पुत्र शत्रुओं की भांति मेरे सामने खड़े हैं। मैं जानता हूं कि उनका वध किए बिना जीना संभव नहीं है, किंतु हे केशव, उनका वध करने के उपरांत भी जीना सहज नहीं होगा। क्या वो मेरे भाई नहीं है केशव? बोलिए केशव। अवश्य है, बस केवल इतना ही कहना है आपको। तुमने केवल यही तो पूछा था पार्थ। किंतु ये युद्ध संबंधों और नातों की स्थापना या पहचान के लिए नहीं है कुंती पुत्र। अपने कर्तव्य को पहचानो और तब निर्णय लो, क्योंकि निर्णय तो तुम्ही को लेना पड़ेगा। यदि तुम ये चाहते हो कि निर्णय मैं लूं और तुम इस युद्ध के उत्तरदायित्व से बच जाओ, तो ये नहीं होगा पार्थ, कदापि नहीं होगा। क्योंकि ये युद्ध भी तुम्हारा है और इस युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा ही होगा। तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों की ही है, किंतु बात तुम मूर्खों जैसी कर रहे हो। शोक करने से पहले ये तो देखो कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे तो शोक के योग्य ही नहीं है। तो क्या पितामह या गुरुश्रेष्ठ आचार्य शोक के योग्य नहीं है केशव? यदि वे शोक के योग्य होते तो मैं ये कहता ही क्यों पार्थ? तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं, आत्मा है, और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। यूं समझो पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध और फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है। आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ, केवल शरीर की यात्रा है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, और उसकी मृत्यु के पश्चात भी आत्मा नहीं मरता, क्योंकि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, और वायु उसे सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अब किस चिंता में हो पार्थ? हे जनार्दन,
क्या मैं केवल एक आत्मा को पितामह कहता हूँ? मैं अपने धूल में सने वस्त्र पहनकर एक आत्मा की गोद में घुस जाया करता था। वो वो जो श्वेत वस्त्र वाले वृद्ध योद्धा सामने अपने रथ पे खड़े हैं, क्या केवल वो एक आत्मा है? क्या उनके उस शरीर ने, जिसे आप आत्मा का वस्त्र कह रहे हैं, अनेक बार मेरे शीश पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं धरा था? क्या वो वृद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ केवल एक आत्मा है जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है? केशव, मैं आत्मा के नित्य होने, पुरातन होने, अविनाशी होने को नहीं नाकारता, पर जिन शरीरों की मैं बात कर रहा हूँ, वो शरीर भी तो मेरे कुछ लगते हैं ना। आत्मा तो जन्म नहीं लेता केशव, आत्मा तो जन्म नहीं लेता, किंतु लोग तो जन्म लेते हैं केशव, लोग तो जन्म लेते हैं। हाँ, लोग जन्म तो अवश्य लेते हैं पार्थ, किंतु इस तर्क को तनिक आगे बढ़ाओ महाबाहु, तनिक आगे बढ़ाओ। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो निश्चित का शोक क्यों? जन्म लेने वाले को एक न एक दिन तो मरना ही है, और ये मृत्यु भी अंत नहीं है, क्योंकि मरने वाला फिर जन्म भी लेगा। ये तो एक अटल सत्य है पार्थ, और इस अटल सत्य को कोई टाल भी नहीं सकता। न तुम, न मैं, न कोई और। गंगा पुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है ना पार्थ। तो जन्म, मृत्यु और फिर जन्म की श्रृंखला में शोक का स्थान कहाँ है पार्थ? कहाँ है शोक का स्थान? जिन लोगों को तुम सामने खड़ा देख रहे हो ना पार्थ, वो इस जन्म से पहले भी थे, पर क्या थे ये तुम नहीं जानते। वो इस जन्म के उपरांत भी होंगे, पर क्या होंगे ये भी तुम नहीं जानते। उनका अस्तित्व तो इस जन्म और मरण के दो बिंदुओं के इधर या उधर है ही नहीं, और यदि है भी तो अज्ञात है, अव्यक्त है। अर्थात इस जन्म से पूर्व भी वो तुम्हारे लिए नहीं थे पार्थ, और इस जन्म के उपरांत भी नहीं होंगे। तो हे पार्थ, जिनके जीवन का अनिवार्य अंत ही मृत्यु हो, और उनके जीवन के इस अनिवार्य अंत को न तुम टाल सकते हो और न ही बदल सकते हो, तो फिर शोक काहे का? और शोक क्यों? ये पितामह, ये गुरुजन, ये सगे संबंधी, इनमें से किसी को भी तुम उनके इस जन्म से पूर्व भी नहीं जानते थे पार्थ, और न ही इस जन्म के उपरांत जानोगे। तब तो फिर इनके लिए शोक करना व्यर्थ होगा ना पार्थ, व्यर्थ होगा।